सो प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 के लिए जो 2023 में इनका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका वाई सेट। तो अब जो नेक्स्ट सेशन में जिनके रेगुलर एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व कीजिए। ये मैं पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स ये 70 का होता है और 30 मार्क्स इंटरनल या प्रैक्टिकल्स में से होते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है और सेक्शन ए में आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे नोट लिखा है टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। आपको एक वर्ड का आंसर लिखना है या एक सेंटेंस का, मतलब कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर के एमसीक्यूज। आपको 8 पार्ट आएंगे, 8 में से 8 के 8 आपके एक नंबर के पार्ट होंगे, जिसमें से आपको ये बोला हुआ द थिकनेस ऑफ इनर कोर इज डैश किलोमीटर्स। आप इनके आंसर्स पुट कर लेना। नेक्स्ट, गैसोहल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। डैश इज द मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड The word environment is derived from which French word? Question mark. Narmada Bachao Andolan is associated with which project? Question mark. The botanical name of medicinal plant Zakmi Hayat is dash. Name 2 organochloride pesticides. The pioneer of white revolution in India is dash. आप इनके आंसर्स खुद पुट कर सकते हैं, आप गूगल से इनके आंसर्स को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इनके आंसर्स को निकाल लो, क्या पता है इसमें से ही कुछ नेक्स्ट सेशन में आ जाए। तो हम देखेंगे इनके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आते हैं टोटल 9 to 18 आते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट मार्क्स के आते हैं, मतलब कि 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। तो 2 टाइम्स 20, मतलब ये 20 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है टू बी आंसर्ड इन 30 वर्ड्स इट। ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इनका 30 तक इनके वर्ड्स एग्जैक्ट होने चाहिए, 30 से कम नहीं होने चाहिए, ओके। सो इनके जो आंसर्स हैं उनकी मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाकर इन सब के आंसर्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और समझा भी दूंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन 9 में बोलो वो व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंस। 10th, what is the difference between a food chain and food web? 11, what is a predation? What is adaptation? Write a brief note on logistic growth curve. What is geothermal energy? Graphically represent oxygen cycle. How is tuberculosis transmitted? Name its causative organism. Write a short note on occupational diseases. What is integrated pest control? Or what are 2 disadvantages of using chemical fertilizers? जो 10th क्वेश्चन होता है उसमें और होती है 2 क्वेश्चनों के बीच में, ओके। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, बट मैं आपको दोनों के ही आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो उसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 40 से ज़्यादा वर्ड्स इसमें होने चाहिए, एग्जैक्ट 40 से ज़्यादा, मतलब कि उससे कम नहीं होने चाहिए। 19th जो है डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस विद एनवायरनमेंट। 20, इलेबोरेट ऑन डिफरेंट कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। 21, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी? Why is Chipko movement called the first forest movement in India? 23. Write a short note on the importance of environment education. 24. What are soil-borne diseases? Give 2 examples. 25. Animal resources can be beneficial to mankind. Explain. 26. What are minerals? Question mark. Give their classification. 27. Describe various techniques of achieving sustainable agriculture or explain the main। थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा अभी।
सॉरी ब्लर हो गया था थोड़ा सा। एक्सप्लेन द मेन काजेज ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। 9th वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी और इसमें होती है, कोई दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका लास्ट सेशन डी, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 नंबर के आते हैं। और इसमें बोला कि हमको 75 या 100 वर्ड्स का मैक्सिमम लिखना है, ओके। तो 28 क्वेश्चन, इनमें 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों में और होती है, मतलब कि 15 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्टेशन कर लोगे, मतलब कि आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे और 15 मार्क्स आप गेन कर सकते हो ईजिली। 28 में बताया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, और व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड स्टेजेस। बट आप क्या करना, आप इसमें से और वाले क्वेश्चंस ये मत सोचना कि आप भी रहने दोगे, लेकिन नहीं, आप दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि क्या पता इनमें से वही क्वेश्चंस अगेन रिपीट हो जाए अगले साल, ओके। आप छोड़ो मत कुछ भी, अगर तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, तो आप कुछ मत छोड़ो, ओके। 29 define population, describe the various characteristics of a population. What is Malthus' theory of population growth? Elaborate on its postulates and assumptions. What are 20? Why are biogeochemical cycles? Discuss carbon cycle. Or what is an earthquake? What are its different causes and consequences? Okay, that's clear. You will 2023 सेट वाई, आपको मैं 2023 का एक और सेट आपको अपलोडिंग करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर के इस सेट के आपको मैं आंसर्स नोट्स बनाकर उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर्स एग्जैक्ट लिखने हैं, ओके। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो होगी क्लास 11th के लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ, प्रिंकल स्टडी क्लासेस को वॉच करें, हर एक वीडियोस को वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।